किसी ने हथियार डाल दिए तो कोई मौके की नजाकत को भुना रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए बयानबाजी के जरिए। राव इंद्रजीत तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय नहीं कर पाए अब तक, लेकिन अब उनकी बेटी कह रही है कि मैं क्यों नहीं बन सकती सीएम। अहिरवाल में फिर सीएम की कुर्सी को लेकर उठने लगा है सियासी शोर। क्या मुख्यमंत्री पद के नाम पर दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल में सिर्फ अपना वोट बैंक बनाया जा रहा है या कोई नेता उस तरफ अग्रसर भी है? क्या सीएम का राग अलाप कर वोट बैंक तक तो सीमित नहीं है ध्यान, और अगर नहीं तो उसके लिए प्रयास क्या हो रहे हैं? क्या वाकई कोई अहिरवाल से मुख्यमंत्री बनने की लाइन में है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। अहिरवाल में सीएम पद के लिए फिर सियासी शोर उठा है, वो भी राव इंद्रजीत के मन से, क्योंकि बिना नाम लिए राव नरवीर पर निशाना साधा गया, जिसमें उन्होंने नायब सैनी को गुड़गांव जिले से चुनाव लड़ने की सलाह दी थी और कहा था कि कम से कम हम ये तो कह पाएंगे कि सीएम अहिरवाल से है। और बिना नाम लिए राव इंद्रजीत पर निशाना साधा था राव नरवीर सिंह ने। तो अब फिर से सीएम पद की बात होने लगी है, लेकिन सवाल यह है कि अपने समर्थकों में या लोगों में सीएम पद का नाम लेकर सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है ध्यान, या कोई वाकई इस तरफ प्रयास भी कर रहे हैं? क्योंकि राव इंद्रजीत के लिए अक्सर उनके समर्थक नारे लगाते रहे हैं सीएम पद के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, अब तक सीएम की कुर्सी तक अब तक पहुंच नहीं पाए हैं। और अब तो उनकी बेटी हरियाणा की मंत्री आरती राव से भी जब पूछा गया कि क्या आप सीएम नहीं बन सकते, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैंने कब कहा मैं सीएम नहीं बन सकती, मैं जरूर, देखो कोई नेता बनता है, आगे चलता है तो सबको मंजिल पाने की ख्वाहिश होती है, मंजिल मिले या ना मिले वो अलग बात होती है। तो मंजिल पाने की ख्वाहिश में ही तो आगे बढ़ता है कोई भी। तो कहां वो मंजिल मिलती है वो किस्मत और भगवान पर छोड़ते हैं। हालांकि राव नरवीर के बयान पर उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने चुप्पी साध ली, सिर्फ इतना कहा कि मैं इस बयानबाजी में बीच में नहीं आना चाहती, जो लोगों के दिल में है वही जुबान पर है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती। इसके अलावा उन्होंने हवा बनाने वाला दावा भी फिर से दोहराया है अहिरवाल की धरती पर, वो भी आप सुनिएगा। जो 3 बार ही पहले कभी नहीं हुआ। हरियाणा में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मेरे बोलने से कि हवा हमने बनाई, लोगों के पेट में दर्द हो गया। मगर मैं तो कहती रहूंगी, हवा बनाए तो दक्षिण हरियाणा के लोगों ने बनाए। आपके आशीर्वाद से सच्ची बात यह है कि मैं यहाँ इलेक्शन लड़ तो पाई नहीं, मगर आप सभी ने इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मेरे साथ रहा, ऊपर वाले की का आशीर्वाद मेरे साथ रहा कि आज के दिन में विधायक बनी, मैं बनी, और उसके बाद आपकी वजह से मैं मंत्री बनी, ताकि आप सभी का आगे चल के मैं ख्याल रख सकूं, साथ दे सकूं, आप सभी के लिए मैं लड़ सकूं। तो एक तरफ आरती राव ने सीएम पद के लिए बयान दिया और दूसरी तरफ हवा बनाने वाला दावा फिर से दोहराया। तो देखिए सवाल यह है, क्या अहिरवाल में कोई वाकई सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है या सिर्फ वोट बैंक तक सीमित है, वोट बैंक बनाने पर ध्यान है? क्योंकि कोई भी भाषणबाजी से अपने समर्थकों को या लोगों को लुभा लेता है, लेकिन क्या इतने सालों के बाद भी अहिरवाल से कोई सीएम बन पाया? अहिरवाल से इकलौते राव बीरेंद्र जरूर कुछ महीनों के लिए सीएम बने थे, जो प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन तब से आज तक अहिरवाल से कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। राव इंद्रजीत के लिए बहुत बार चर्चाएं होती रहती है, लेकिन वो भी अब तक अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाए हैं, ना कांग्रेस में थे तब और ना ही बीजेपी में आने के बाद अब तक। हालांकि अब वो ये भी कहने लगे हैं कि मैं अब मुख्यमंत्री पद के लिए भागदौड़ नहीं करना चाहता, लेकिन विपक्षी दल या फिर यूं कहें कि उनके विरोधी उन पर काफी हमलावर रहते हैं। विरोधी ये भी कहते हैं कि 2024 विधानसभा चुनाव के नतीजों में राव इंद्रजीत को अहिरवाल से अधिकतर विधायकों का साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई। तो क्या नेता सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रह जा रहे हैं? और राव नरवीर के बयान को भी अहिरवाल के अपमान के रूप में देखा जा रहा है। एक बार उन्होंने जो कहा था वो भी आप सुनिएगा। हमारे इस अहिरवाल की एक इच्छा है, मांग नहीं है, इच्छा है, वो पूरी करो। इच्छा ये है कि जब तक मैं पैदा हुआ और 10 साल का हुआ, तब तक अहिरवाल के लोग यूं कहे कि भाई अहिरवाल का मुख्यमंत्री होना चाहिए। हमने खूब प्रयत्न किए, बहुत से लोग तो मांग करते करते, कोशिश करते करते दुनिया छोड़ के चले गए, और कुछ जाने को तैयार हैं। भाई डिलिमिटेशन होगा,
डिलिमिटेशन अब होगा हरियाणा में। आप 4 चुनाव लड़े हो, चारों अलग अलग जगह से लड़े हो। भाई एक चुनाव गुड़गांव जिला से लड़ ले, हम नू तो कहते हो हमारा जिले का मुख्यमंत्री है। भाई अब क्या गुड़गांव से लड़ ले, भाई हम तो बन पाए नहीं और ना पार्टी बनावे, तो कम से कम ये तो कहते बने बनाए न बना रहे तो हमारा इलाका भी सुखी हो जाएगा। भाई मुख्यमंत्री यह बात हमारी मान लो, और भाई अब का चुनाव यहां तक लड़ो, कम से कम इस अहीरवाल की यह इच्छा तो पूरी हो जाएगी कि वह हमारे इलाके का मुख्यमंत्री है। मनोहर लाल जी का जन्म हुआ रोहतक में, चुनाव लड़ा करनाल से, करनाल वाले कहने लगे हमारा मुख्यमंत्री। आपका जन्म हुआ यमुनानगर में, आप लड़े यमुनानगर से, दूसरा चुनाव लड़े कुरुक्षेत्र से, तीसरा लड़े करनाल से, चौथा लड़े लाडवा से। भाई लोग रुके हमारा मुख्यमंत्री। भाई एक बार हमारे अहीरवाल में लड़ ले, हम भी कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री है। तो राव नरवीर सिंह ने खुद स्वीकार कर लिया कि पार्टी उनको तो सीएम बनाएगी नहीं, तो अहीरवाल में ऐसे और कौन नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए वाकई प्रयासरत हैं और उस दिशा में बड़ा कदम भी उठा सके। क्या राव इंद्रजीत कोई प्रयास करेंगे? और सवाल भी इसलिए है क्योंकि रेवाड़ी में कार्यक्रम से उनके समर्थकों ने फिर कहा कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, अहीरवाल से एक ही नेता कहलाए, बाकियों की दुकान बंद हो, आप ही नेतृत्व करें, आप ही आगे बढ़ाएं इस अहीरवाल को। तो क्या वाकई राव इंद्रजीत कोई कोशिश करेंगे या फिर जैसा मैं कह रहा हूं कहीं ये सब वोट बैंक तक सीमित तो नहीं रह जाएगा? हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमेशा की तरह आज भी कमेंट बॉक्स के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।